हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप सारे? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ लिए। अब इस वीडियो में हम जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसमें हम जानेंगे समांतर श्रेणी जो है चैप्टर, ये बिहार बोर्ड में कुल 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे अनुक्रम क्या है, अनुक्रम के प्रकार, श्रेणी, श्रेणियों के प्रकार, ये सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक है अनुक्रम, समांतर श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसमें पढ़ रहे हैं सबसे पहले अनुक्रम, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? जब संख्याएं एक विशेष प्रकार के क्रम में सजी रहती हैं तो उसे अनुक्रम कहते हैं। क्या बोला? जब संख्याएं एक विशेष प्रकार के क्रम में सजी रहती हैं तो उसे अनुक्रम कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही आते जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? +2। इन दोनों का डिफरेंस +2, इसका +2, +2, ऐसे ही आगे चलते जाएगा। तो ये एक विशेष प्रकार के क्रम में सजा हुआ है। वैसे ही ये मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, फिर 4 को 4 से कीजिए 16 आ जाएगा, 16 को 16 से कीजिए तो 256 आ जाएगा, 256 को 256 से ऐसे चलते जाएगा। तो ये एक विशेष प्रकार का क्रम हो गया, जिसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। अब ये देखिए, 1/10 है, 1/20 हो गया, 1/30 हो गया, 1/40 हो गया, तो आगे जाएगा तो 1/50, 1/60 ऐसे चलते जाएगा। तो ये एक विशेष प्रकार के क्रम में सजा हुआ है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? अनुक्रम बोल देंगे। तो अब अनुक्रम तो समझ गए। अनुक्रम होते कितने प्रकार के हैं? तो अनुक्रम जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है परिमित अनुक्रम, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस। और दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये दोनों परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम दोनों अनुक्रम ही हैं। अनुक्रम के कुछ स्पेशल केस हैं जो कि परिमित अनुक्रम है और अपरिमित अनुक्रम है। हाँ, तो पहले परिमित अनुक्रम के बारे में जानेंगे। परिमित अनुक्रम क्या है? परिमित अनुक्रम, जिसे हम इंग्लिश में फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो क्या होता है परिमित अनुक्रम? तो वैसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। सीमित मतलब कि हमें पता होता है कि कितने टर्म्स हैं इसमें, पद हैं इसमें, यानी पदों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है, हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4 ऐसे लेकर 20 तक। ये एक विशेष प्रकार का क्या है? अनुक्रम है। +1 हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे +1 हुआ, फिर यहाँ पे +1 हुआ, ऐसे करते करते 20 तक पहुँचा है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कितना हुआ? +5, फिर +5, +5, ऐसे करते करते 32 तक। तो इसमें पदों की संख्या निश्चित है, 20 तक ही है।
तो इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। तो वैसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसे क्या कहते हैं, परिमित अनुक्रम कहते हैं। इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। पदों की संख्या हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कितने पद हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपरिमित अनुक्रम यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो वैसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या असीमित हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या होंगे, ये जो यहाँ 20 तक है, इसमें इसको अगर हम इनफाइनाइट कर दें तो ये क्या हो गए हमारे अपरिमित अनुक्रम। अब हम जानेंगे श्रेणी के बारे में। अब जानेंगे हम श्रेणी यानी सीरीज के बारे में। सीरीज क्या होता है, तो वैसे अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पदों के बीच जोड़ या घटाव, प्लस या माइनस का प्रयोग किया जाता है उसे श्रेणी कहते हैं। तो पहले अनुक्रम था, अनुक्रम क्या था, तो 2 4 6 8 ऐसे ऐसे चलते चलते 20। अब इसके बीच जब हम जोड़ या घटाव का प्रयोग करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करते करते +20 तक। अनुक्रम के बीच में जोड़ का प्रयोग हुआ है, प्लस का प्रयोग हुआ है, एडिशन का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। दूसरे एग्जांपल में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते करते 40 तक गया है। तो अनुक्रम के बीच में हमने किसका प्रयोग किया, तो एडिशन का प्रयोग किया, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया, तो ये क्या बन गया, सीरीज बन गया, श्रेणी बन गया। अब श्रेणी होते कितने प्रकार के हैं, तो श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज। तो श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमित श्रेणी और दूसरा होता है अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी जिसे हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं, अपरिमित श्रेणी जिसे हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, परिमित और अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी किसे कहते हैं, फाइनाइट सीरीज। तो वैसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, पदों की संख्या सीमित हो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। उदाहरण, पहला 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करते करते 22 तक। इसमें जो है पदों की संख्या निश्चित है, पदों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कितने पद हैं इसमें। दूसरा उदाहरण 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 90 तक। तो इसमें कितने पद हैं, पद मतलब कि ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते 90 तक जो है ये सभी हमारे पद हैं। तो कितने पद हैं इसमें हम ये ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, परिमित श्रेणी, जिसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है यानी सीमित है। अब देखिए अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज, वैसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। उदाहरण 2 + 4 + 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। इसमें क्या है, पदों की संख्या हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, कितने टर्म्स आए हैं इसमें, पद आए हैं। 2 + 4 + 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट टर्म है। इनफाइनाइट मतलब कि उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा है उदाहरण -2 -4 -6 -8 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। इसमें पदों की संख्या जो है वो क्या है, अनिश्चित है, असीमित है। तो आज के लिए इतना ही, और हम
आगे पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे श्रेणी के बारे में। श्रेणी, ये क्या था? श्रेणी था। अब हम कल पढ़ेंगे क्या? श्रेणी के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में कल, यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे श्रेणी के बारे में, और श्रेणी के प्रकार जानेंगे कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, और एचपी क्या होता है, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और उनके कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुणों को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।